कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। 18वें अध्याय में अभी कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए आपको। अभी सारी बातें अधूरी है। वैसे यथासंभव विस्तार करने की चेष्टा की गई और कर भी रहा हूं, जैसे मेरे प्रभु मुझे प्रेरणा दिए जा रही है। आप अभी अब प्रतीक्षा कीजिए प्रश्नों के उत्तर के लिए। अभी मुझे पूरी उम्मीद है जो जो हम आगे बढ़ेंगे आपके नाना प्रकार के प्रश्न के उत्तर आ जाएंगे। मोक्ष के बारे में मैंने तो बड़ी कोशिश की है कुछ शंका न रहे, पर अभी आप में कई शंकाएं उठती हैं। मुक्ति ये पहले ले लो, फिर मैं आगे विस्तार करूं। यही आधार है मुक्ति का, त्याग। तो आप डर जाती हैं, एकाग्र हो जाओ। आप घबरा जाती हैं, त्याग। क्या मजा आया? त्याग तो करना ही है। जब मन डरे ना, त्याग सब कुछ, रिनंसिएशन, तरकुल दुनिया। तो आप घबरा जाएंगे, तो मन को फौरन समझाया करें, मन ये कोई हैरानगी की बात है। वो दिन आ नहीं रहा जब सबको छोड़ के चला जाएगा। कुछ जाने वाला है, घर का, दर का, बाहर का, अपने कारोबार का। क्या सब कुछ भगवान ने ये प्रथा नहीं चलाई हुई? क्या हमारे दिन निश्चित नहीं है? तो कब छोड़ के निकल नहीं जाएंगे? जरूर। तो फिर इसमें तो कोई हैरानगी नहीं हुई, जाना तो पड़ेगा। ये तो अनादिकाल से प्रथा बनी है, जो जन्मागा वो शरीर छोड़ेगा। तो दलाई इसमें है कि उसके पहले तैयारी कर ली जाए। हाय, अरे सुन, बुद्धिमत्ता तो इसमें है, जब जाना ही है तो पहले उसकी तैयारी क्यों ना करे? फिर त्याग से हैरानगी क्या? त्याग से आपके थरथर क्यों कांपती हैं? आपके लब भी कांपती हैं, आपके हाथ भी कांप सकते हैं। आग तो करना नहीं क्या? जब आखिरी दिन आ जाकर सबको छोड़ के यहां तक के काया जिसके लिए नाना प्रकार के पापड़े गिरे जाती हैं, इसको भी हमें छोड़ के जाना पड़ता है। तो छोड़ना तो है ही, पर पहले क्यों ना तैयारी कर ली जाए, ताकि उस समय महसूस ही ना हो। उन छात्रों को या स्टूडेंट्स को हम कितना अच्छा मानते हैं जो इम्तिहान की तैयारी पहले कर लेती हैं और इम्तिहान के दिनों में कहके मारती हैं। उन्हें सारी सवाल आती है, कोई उनको हैरानगी नहीं, कोई उनकी कंपी नहीं लगती, बिल्कुल शांत, आनंदित और अपने आप में मस्त है। माना ये एक बड़ी भारी परीक्षा है, कठिन परीक्षा है, सबको छोड़ते हुए चले जाना। लेकिन भगवान इसकी तैयारी करवा रही है, बार बार समझा रही है। बार बार अपने मन से कहिएगा, है ये त्याग के आधार पर मुक्ति। दुनिया वालों को क्या लियाकत है? उनको पता भी था छोड़ के जाना है, अब उनको जबरदस्ती जाना पड़ता है। कभी कोई तैयारी नहीं, कभी नाम नहीं इससे लेना, कभी इधर सोचना नहीं। या तो हो भी, मैं नहीं सोचूंगा तो ये दिन आएगा नहीं। आना तो होगा ही। कोई ना सोचे तो भी दिन आता है, तो फिर उसकी तैयारी क्यों ना की जाए? आपको पता है लड़की की शादी अगले महीने की 5 तारीख को है, तो फिर तैयारी करनी चाहिए। हमारा एग्जाम जो है 1 जनवरी को है, तो उसकी तैयारी होनी चाहिए। इस तरह पता है, और इसका तो पता कोई नहीं। एक जिनके अंतःकरण निर्मल हो जाते हैं उनको रब बता देते हैं तेरा दिन आने वाला। हम तो आदमी को पता नहीं मेरे कभी शरीर को छोड़ के चल देना है।
जब ये बात है तो पहले सोच लेना चाहिए कि मैंने ऐसी तैयारी करनी है। और हम श्रद्धालु हैं, हमारे में सतोगुण की बढ़ोतरी है, हमारे लिए ये विचार करके मन में बिठाना आसान है, क्या सब कुछ भगवान का है। बस यही हमारे वैदिक धर्म में एक बहुत कारगर तरीका बताया गया है। ये बहुत ही अच्छा तरीका बताया गया कि सब कुछ भगवान का। मैं कुछ लाया नहीं थी, ना इस जहान से ले जाने वाला हूं, ना मैं लाया था जब मैंने जन्म लिया था तो भी कुछ नहीं लाया था, और जब इस जहान फानी से कूच करूंगा कुछ भी नहीं ले जाऊंगा। दैट्स ऑल। कितनी मौत की बात हो मेरे सजनों, मेरी देवियों। मैं कुछ लाया नहीं था, कुछ ले नहीं जाने वाली। ये सब मेरे भगवान का है। भगवान के प्रति आपको श्रद्धा है, भगवान के प्रति आपको प्रेम है, लगन है। इसलिए बड़े बार बार कहिए, अनेक बार कहिए, आखिर बात बैठ जाएगी। चूंकि प्रकृति का यह नियम है, सुनो पर खुश हो जाओ, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। ये नियम बनाना नहीं है, ये मेरे सजनों, मेरी कल्याणकारी देवियों, नियम बनाया है। सिर्फ हमने बार बार कह के इसको पक्का कर लेना है। जब ये बात सत्य है, एज वी थिंक सो वी बिकम, ये अपने भारतीय मनोविज्ञान का मेरे चौथा चैप्टर है ये। जैसा सोचोगे वैसे बनोगे। गीता जी के 17वें अध्याय में आता है, अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। इंसान की तस्वीर वो नहीं जो कि कैमरे से शॉट स्नैप किया जाता है। इंसान की तस्वीर वही है जो उसके अंदर विचार है, उसकी भावना है। सही रूप में तो हमारी पिक्चर ये है, जो हमारे अंदर उद्वेग उठती है, भावनाएं हैं, संस्कार है, विकार है, ये है इंसान। यथार्थ में हम ये है जो हमारे अंदर बीत रही है। अब इसके बारे में सोच लेना चाहिए बार बार। अब ये विचार बार बार कह के बिठाइए, सब कुछ मेरे भगवान का है। जरूर बैठ जाएगी बात। बार बार फिर बिठाइए, सब कुछ मेरे मालिक का है, मेरा है ही नहीं, ये तो मेरे प्रभु के ही। बस ये बार बार बिठाएंगे बात, बेड़ा पार। जो ही ये भाव आप में बैठ जाएगा, बेड़ा पार, यह है ही मालिक का, तब आपके लिए त्याग बहुत ही आसान हो जाए। अनेकों ने पुरुषार्थ किया, कामयाब हो गई हैं। हम कोई नए सिरे से नहीं कर रहे, अनेक कामयाब, ऐसा सोचो, अनेक कामयाब हुई। जीवनियां पढ़ो अपने भक्तों की, आप पढ़िए की तरफ। जीवनी नारी भक्त लीजिए, नारी भगत लाइब्रेरी से लीजिए, बल्कि घर में खरीद के रखिएगा। कितनी चोटी की हिंदुस्तान की भक्तिमती नारियां हुई हैं जिन्हें तैयारी कर ली पहले ही। कितनी अच्छी उनकी जीवनी बताई, किसने तैयारी की, अगर जैसे उन्होंने की आप भी करो। कितने हमारे भक्त हुए हैं। आप भक्तों की जीवनियां लीजिए, लाइब्रेरी में बहुत से भक्तों की जीवनियां पढ़ी हैं जो बड़े प्रोमिनेंट भक्त है, बड़े चोटी के भक्त हुए हैं, बड़े लोकप्रिय भक्त, उनकी जीवनियां पढ़िए। उन्हें कैसी तैयारी की, आपको उत्साह मिलेगा। आप भी अपने मन को वैसा बनाने की चेष्टा करेंगे, लेकिन है त्याग से। और कोई तरीका था नहीं, है नहीं, और हो ही नहीं सकता। एक यही तरीका है त्याग, और त्याग सबको करना है, चाहे वो जहान का प्यारा हो, चाहे वो भगवान का प्यारा हो। भगवान के प्यारे तरीके से तैयारी करके अपना कल्याण कर लेते हैं। जहान के प्यारे तैयारी करते नहीं, इसलिए उनको बार बार जन्म मरण लेना पड़ता है। उनमें संस्कार रह जाते हैं, उनमें कामनाएं रह जाती है, इच्छाएं रह जाती हैं, इसलिए उनको बार बार आना पड़ता है। आप लोग पहले ही तैयारी कर रहे, कोई ऐसे पुण्य है आपके कि मेरे महाराज जी आपको तैयारी करवा रहे हैं। इसलिए हैरान न करे, घबराया न करे मेरी देवी। आपका मन माना नर्म है, लेकिन अब इसको मजबूत बनाना होगा, इसको सख्त करना होगा। हमारे वेद भगवान की शुरुआत यहीं से होती है, ना अयम आत्मा बालिहीन लभ्या। जो भगवान को अनुभव करना चाहती हैं, आत्मा को अनुभव करना चाहती हैं, वो क्या कमजोर दिल से अनुभव नहीं कर पाएंगे। ना मैंने ना अयम मैंने ये, आत्मा मैंने परमात्मा, ना अयम आत्मा बालिहीन, जिनका बल कमजोर है, बुद्धि का, मन का जिन कमजोर है, जो वो नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए मन विचार से, विवेक से, वैराग से इसे परिपक्व करना होगा। ना अयम आत्मा बलहीनेन लभ्या, जो बल से खाली है वो नहीं लगेंगे इसके पीछे। इसलिए अपना बल विवेक वैराग से मजबूत कर लीजिएगा। ये तो मैंने करना ही है, ऐसा भाव बना लो मेरी देवी, ये तो मैंने करना ही है। ये त्याग से भगवान विस्तार करते जाएंगे, हम विस्तार लेंगे, लेकिन है सारी बात त्याग पर। और मनुष्य का ये भी कोई बात बनी, त्याग तो करना ही होगा। और फिर कौन सा दिन है जब आप त्याग नहीं करते? मैं तो कहता हूं कोई दिन बताइए क्या नहीं त्याग करते। प्यारी से प्यारी वस्तु का त्याग करते हैं। आपको पतिदेव बहुत प्यारे हैं, क्या कुछ घंटों का त्याग नहीं करते आप? कितने घंटे के लिए आप घर से ऑफ रहते हैं? आपको श्रीमती बहुत अच्छी लगती है, आई अप्रिशिएट, लेकिन कितने घंटों का वियोग रहता है? आप कमाने जाती हैं, रात्रि को कितने घंटे का वियोग हो जाता है? आपको प्यारा धन लगता है, खून पसीना कमाई, लेकिन एक दिन में आप कितना खर्च कर जाते हैं। ना खर्च किया करें, नहीं बात नहीं बनेगी। खर्च करने का मतलब त्याग करते हैं आप, क्या आप कुछ पाती हैं? कुछ घंटे आप वियुक्त रहती हैं, डिपॉजिटेड, तब आप अपने कुछ ले पाते हैं।
अपनी रोजी चला रही है, अपनी जीविका चला रही है। अब देखिए कितना त्याग, आपको बेटा कितना प्यारा है, आपके 2 बेटे थे, कितना आपने त्याग किया, कहां से कहां भेज दिया, कितना दूर आपने इसे वियोग किया। शाबाश, कुछ मिलता ही नहीं बिना त्याग के। आप अपने आयु का त्याग कर रहे गए, प्यार का त्याग कर रहे गए, धन का त्याग कर रहे गए, समय का त्याग करती हैं। क्या नहीं त्यागते आप। बेटी आपको बड़ी प्यारी थी, हमेशा के लिए आपने छोड़ दी। परमात्मा तो पग पग पे हमें त्याग का उपदेश दे रहा है। अगर आप एकांत में बैठकर फुर्सत की घड़ियों में बार बार सोचें तो। कोई फकीर आता है, उसको दान देती हैं, उसको भोजन देती हैं। आए दिन त्योहार आते हैं, आप कितना यह त्याग करती हैं। अभी आपने कितनी शुभ प्रथाएं चला रही हैं, लंगर चला रहे हैं, कितना भारी आप त्याग कर रहे हैं। कोई काम ही नहीं चलता। आपकी बसों पर हजारों रुपया खर्च होता है। 1 महीने की मरम्मत किसी से पूछो, इतनी बसों की कितनी मरम्मत बैठती है। मेरे ख्याल आपकी 2 नहीं 5 उंगलियां मुंह में जाएंगी। कितना भारी खर्चा इनकी मरम्मत, बाकी छोड़ो मरम्मत कितना खर्चा। तो ये कौन दे रहा? आप ही दे रहे हैं। किसने किस तरीके से भगवान चला रहे हैं। हर जगह जहां भी देखा जाए त्याग। यही भगवान ने कहा है, त्याग से फौरन त्यागात शांति अनंतरम, 12वें अध्याय में। जब जीव त्याग करना जानता है वहीं से शांति मिल जाती है। तो कोई दिन भी खाली नहीं जा रहा। भगवान किस न किस तरीके से त्याग करवाई जा रहे हैं, त्याग के टेने दिए जा रहे हैं। एक दिन में कहा कितने त्याग है। कोई फकीर आ रहा है, कोई मांगने वाला आ रहा है, कोई मेहमान आ रहा है, कोई लड़की आ रही है, उसको देना होता है। देने का मतलब त्याग करना होता है। मेहमान आ गया, उसके लिए भी त्याग करना पड़ेगा। समय का त्याग, अपनी रोटी का त्याग, अन्न का त्याग, कितना कुछ करना पड़ता है आपको। तो पहली सोचनी भगवान ने नियम ये बना, छोड़ो 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 और पक्का कर लो, इससे पेश करके सबको छोड़ के जाना होगा। हाय, स्वभाव बना रहे भगवान जी हमारा, त्याग का स्वभाव। कुछ घंटों का त्याग, कुछ दिनों का त्याग, कुछ धन का त्याग, हाँ, समय का त्याग आपको कुर्बानी करनी पड़ती है। ये देख लीजिएगा, अभी आप कुछ घर को आपको कितना अच्छा लगता है, चोर ना आ जाए, ये ना आ जाए, घर में बैठी रहती हैं, मुन्नी को बैठा के जाती हैं। अभी देख लो, कुछ घंटे त्याग करके आई हैं, 2-3 घंटे तो जरूर लग जाएंगे आपको आने जाने वापस पहुंचने में। बिना त्याग के कुछ मिलते ही नहीं। भगवान ने नियम ही ऐसा बनाया हुआ, बिना त्याग के नहीं। और फिर एक बात और है, भगवान ने नियम है, मैं और आप इसमें क्या कर सकते हैं। जो वस्तु जितनी मूल्यवान होगी उसके लिए उतनी ज्यादा कुर्बानी करनी पड़ती। मोर द वैल्यूएबल मोर द सैक्रिफाइस। अब ये नियम है, मैं और आप क्या कर सकते हैं। जितनी वस्तु मूल्यवान है, भगवान से बढ़ के मूल्यवान तो कोई भी नहीं। भगवान खुद अपने मुंह से कहती है, हाय रब्बा, आहा, महाराज जी अपने मुंह से शर्म का बुर्का उतार कर, शर्म का पर्दा पर फेंकते हुए कहती है, जहां उनको मिलने से आए यकीन कि दौलत कोई उनसे बढ़कर नहीं। इतना स्पष्ट बात कह दी। भगवान से बढ़कर मूल्यवान था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। तो उनके लिए फिर त्याग भी तो उतना ज्यादा करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा त्याग करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। मैट्रिक के लिए थोड़ा त्याग, बीए के लिए उससे ज्यादा, एमए के लिए उससे ज्यादा, पीएचडी के लिए उससे भी ज्यादा। जितनी आप चीज मूल्यवान लेंगे उतना ज्यादा त्याग। शाबाश शाबाश शाबाश। उतना और भी त्याग। आप कमले बनती हैं, हाँ, धियों को देना चाहिए अपने स्टैंडर्ड से नीचे, बहू को लेना चाहिए अपने स्टैंडर्ड से ऊंचा। आप गलती कर जाते हैं। आप अपनी लड़की को देना चाहते हैं स्टैंडर्ड जिनका बहुत ऊंचा हो, तो फिर जितना उनका ऊंचा है जनाब, इतना आपको त्याग भी करना पड़ेगा। संसार की सब चीजें गिन गिन के उनको देनी पड़ेंगी, क्योंकि उनके सतार के मुताबिक आपके अपने सतार को खींच के जाना पड़ेगा। इसे सियाने कहते अगर शांति से रहना है, लड़की को अपने नियमित घर से दो, और लड़के को देना है तो अपने से ऊंचे घर को दो। लेकिन उल्टा पुल्टा फिर दिक्कत, मरना पड़ता है कि नहीं। लो, फिर अगर आपका बाबल चाहता है कि मैं ऊंचे घराने में लड़की दूं, तो बाबल को कहे, बाबल फिर जिस घराने में दे रहा उसके मुताबिक अपने आप को भी चढ़ा, वरना वो नक पे मक्खी नहीं बैठने देंगे। तो भाई जो वस्तु जितनी कीमती होगी उतना त्याग करना पड़ेगा। भगवान से बढ़कर कोई कीमती नहीं, मुक्ति से बढ़कर कोई वस्तु कीमती नहीं। इसके लिए त्याग भी, और त्याग भी क्या, जो छोड़ जाना उसका त्याग। दुनिया वाले नहीं छोड़ जाते। मेरे ख्याल मेरे भाई बैठे होंगे जिन्होंने मुझसे ये पूछा था, आप त्याग त्याग का उपदेश देती हैं, तो मेरे बुजुर्गवार आप ठीक फरमाते हैं, तो क्या सब कुछ छोड़ करके नहीं जाना, जाना तो है। तो फिर ये असल बात नहीं कि पहले तैयारी कर ले। इतनी सी बात ही उनके मन में बैठ गई है। जनाब रोज आती है, सिर नीवा ना करो, मैं देख रहा हूं, आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। इतनी से प्रश्न ही उनको खा गया है। बस वो चिड़ के मुझसे बोल रहे थे, मैंने बुरा नहीं मनाया, बुरा ना मनाना, मेरे बुजुर्गों में बुरा नहीं मनाया, बुरा ना मनाऊं तो मैं कभी प्रचारक ही ना बनूं, मुझे बहुत कुछ सहना पड़ता।
हंस हंस के सहता हूं, मेरी झोली इसलिए लंबी है कि मैं सब कुछ अपनी झोली में ले लूं। भगवान ने मुझे सहनशीलता बहुत दे रखी है। तो ये फिर आप त्याग त्याग कभी जीते रहती हैं। आपने यूं बोला था ना, हाँ मैंने तो बुरा नहीं मनाया, आप बुरा बना रहे, मैंने ऐसा क्यों बोला। और मैंने आपको कहा था त्याग के बिना कोई बात ही नहीं बनती, आपको हर पग पे त्याग करना पड़ता है। और फिर वो दिन भी आ रहा है, सब कुछ त्याग करके जाना होगा, तो पहले तैयारी क्यों ना कर ली जाए। ये तो फिर त्याग करना ही नहीं, त्याग तो करना है, जबरदस्ती छोड़ेंगे, ओए 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 ओए, बहुत बुरा हाल, आगामी जन्म ही बुरा। और पहले ट्रेनिंग ले ली होगी, अच्छा मेरे मालिक, अच्छा मेरे प्रभु, मैं तैयार हूं मेरे मालिक। कितने भगवान खुश, और आपका मन कितना मार्ग के संग लगा रहेगा। वरना उन पदार्थों के संग लगे, मेरी पत्नी क्या बनेगा, मैं तो जा रही, पर मेरे बच्चों का क्या बनेगा। अभी मैंने एक लड़की का ब्याह कर, छाती आपकी क्या अवस्था बनती है, आपके मन की क्या दशा बनती है, जैसे कोई जमूर से आपके चमड़ी को खींच रहा हो। कितना बुरा हाल होता है, ना चाहने पर जब शरीर छोड़ना पड़े, हाय दुर्दशा, बहुत दुर्दशा। मैं तो वर्णन नहीं करता, आपका मन और न डर जाए। बहुत दुर्दशा, जैसे मानो कई बिच्छू एकदम काट रहे हो, ऐसा महापुरुषों ने वर्णन किया। और जिनकी पहले तैयारी हुई, उनको मालूम ही कुछ नहीं होता। जो पहले तैयार हो चुके हैं, मन को बनाते तो जाना है, और है मेरे मालिक का, चाहे मेरे भगवान जी अभी ले ले, अभी ले ले, कभी ले ले, मैं तैयार हूं, शाबाश, मैं तैयार हूं, अभी ले ले, कभी ले ले, मैं तैयार हूं। तैयार ना भी तैयार कर, तो रब ने कोई दिन लगाने तैयारी करी तो बिगड़ बजा कहना कि तैयार हो जा, मैं आ रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। जब टाइम हमारा खत्म होना, फौरन, डेथ कीप्स नो कैलेंडर। हमारे घरों में तो कैलेंडर है, पर डेथ ने कोई कैलेंडर ही रखा हुआ, उसको पता है, फौरन आके पकड़ ली। लियाकत की बात है, पहले तैयारी कर ले। रात को सोती बार भी सोच लिया करो कि ये मौत की निशानी है। सोना क्या है, उस आखिरी दिन की निशानी है, आखिरी दिन की याद है। इसी तरह हम सो जाएंगे, अपनी सुध बुध कुछ नहीं होती, बिल्कुल अपने बारे में हम कुछ नहीं जानते। सिर्फ फर्क इतना है कि हमारे इस वक्त श्वास चलती हैं, उस वक्त श्वास नहीं चल रहे होंगे। रोज चेतावनी देता है कौन, जो है रात्रि को काल, कि भाई तैयार, इसी तरह तुमने लेट जाना है, दाई बाई करवट या फ्लैट, हमने लेट जाना है। तो हर रात्रि को तैयारी है, डर न करो। त्याग के बिना तो कुछ भी नहीं होगा, त्याग के बिना कुछ चीज प्राप्त ही नहीं करते। आपने जो कुछ भी किया है, प्राप्त किया है। कितनी सेहत गंवा के आप मां बनती हो, कितनी सेहत गंवा के, कितना भारी त्याग, औरत का बहुत त्याग माना जाता है। किसी के वंश को चलाना कितना त्याग, सेहत गई, खुशी गई, रातों की नींद गई, तब कहीं आप मां बनती हैं। फिर आगे धन का चूरा, खासकर आजकल, ठीक कहा किसी ने, ये कितना भारी त्याग है। सोने दी एट गल्ले, नरदा बच्चा पल्ले, बिल्कुल ठीक। आजकल कितना भारी खर्चा है एक बच्चे को पैरों पर नहीं, उसकी शादी तक खर्च करने में कितना त्याग है। गहने तक आप बेच देती हो, फिर बच्चा पढ़ जाए। मेरे बच्चे को कोई मुझे ये ना कहे कि इन्होंने धूमधाम से शादी नहीं की, क्या हो गया, मेरे मुकद्दर में मैं सोना और मैं ले लूंगी, अभी तो ये मेरा सोना ले करके जो कमी है ना 20,000 की, ये पूरी कर लो। शाबाश, कितना भारी। चाहे उसकी बहू आके पूछे या ना पूछे, चाहे वो कदर करे या ना करे, फिर भी मां बेकदरी करवा के रो के यही कहती है, वे बेकदरे आ, तूने मेरी कदर ना जानी, पर तेरी जीवे जवानी। हाय रब्बा मेरा, भगवान का तख्त हिलता होगा जब मां दुख पाके भी अपने बच्चे को आशीष दे रही है। ओ बेकदरिया, तूने कदर ना जानी, पर तेरी जीवे जवानी। हाय कितना भारी त्याग है मेरी सजनों, पर तेरी जीवे जवानी, तू जिंदा रहो, तू खुश रहो। मुझे तो तंग किया ही है, बहू भी तंग करती है, फिर आशीर्वाद देती हो। आखिर तो मेरी पुत्र वधू है, शायद दोनों सुखी रहो, मैं बदवा नहीं दे सकती। मुझे तंग कर लो बेशक, पर तुम सुखी रहो। ऐसा तो बेटी बड़ा त्याग है। आओ खुशी से त्याग करने का तरीका सीख ले। ये मन को समझाते हुए मनवा छोड़ तो जाना ही है, पता नहीं किस वक्त क्या वो काल बेल आ जाए। जैसे कोई पता नहीं, अपने घर में बाहर काल बेल लगा रखी है तो कोई पता नहीं, कोई आधी रात को बजा दे, कोई दोपहर को बजा दे, कोई पता नहीं काल बेल बजा दे। वो भी काल बेल है, वो अंग्रेजी की शब्द है, ये भी काल बेल है, ये हिंदी का शब्द है। काल मैंने धर्मराज, मैं काल कह रहा हूं बच्चे, वो अंग्रेजी को काल बेल। कोई पुकार रहा है, कोई बाहर खड़ा है आपका इंतजार करता है, ये काल बेल है। भगवान के किसी वक्त भी आ जाए तैयार। बड़े दानाक है वो जो काल के लिए तैयार,
बहुत काल खुद ही हंस पड़ता है, इसको मैं क्या लूं, ये तो पहले तैयारी की थी किए बैठा, कहीं तो इसका मन उलझा हुआ नहीं, कोई वासना कामना इसके अंदर नहीं है। तो ये तरीका भगवान से सीखो। मन अगर चीची कहते मैंने छोड़ना तो है, कोई नई बात है, वो नहीं छोड़ के जा रहा, वो नहीं गए, कहीं अर्थी आपने देखी, कुछ ले गए, शरीर सारा था पथराया हुआ। इसलिए बाखुशी भगवान से सीख लो। जिस भगवान ने आपको जन्म दिया है, अपनी सृष्टि में भेजा है और आपको आयु भी दी है, नाना प्रकार के प्राणी पदार्थ आपकी इच्छा के अनुसार प्रयोग के लिए आपको प्रदान किए और आप कंज्यूमर बन के उनको कंज्यूम भी करते जाएंगे। गुड। अब हम सीखें क्या इसको छोड़ा कैसे जाए। कोई दिन होते हैं पकड़ने के, कोई दिन होती है इनकी छोड़ने की तैयारी करने के। जैसे आप हॉस्टल में गई थी या गए थे कितने शौक से, अब कोई दिन होते हैं भी अब इम्तिहान आ गया, अब मैं सबको छोड़ छुड़ा के हॉस्टल को चला जाऊंगा। हर जगह ऐसे होता है। कहीं तो घर में के अंदर कितनी इज्जत मान पाई, अब घर की रानी, घर का हमारा आपका लख्त जिगर, आपके नैन, क्या वही लड़की आपको छोड़ देती भी है। लड़की को छोड़ना पड़ता है, क्या प्रथा है भगवान की बनाया हुआ है। आपका इतना पाल सम के सबको छोके क्या करना पड़ता है कि नहीं, अपने माँ बाप को, अपने भाभीियों को, अपनी भाइयों को, अपने गली मोहल्ले वालों को, अपनी सखी सहेलियों को, सबको छोड़ करके, सबको कहीं से ध्वनि आती है तो आखिर रोना पड़ता है। लेकिन प्रथा तो यही है, आखिर जाना पड़ा, आखिर जाना, सिर्फ बहू को नहीं, लड़की को नहीं, इस जीव को भी आखिर जाना पड़ा। सबको छोड़ छुड़ा कर इस जहान से जाना पड़ा। आओ फिर तैयारी करें। लियाकत ये है कि हम इसकी तैयारी करें। जब ये दिन आना है तो हम इसके लिए जुटे, लगे, बढ़े। जब हमें लड़की की शादी करनी है, लड़के की, तो मकान तैयारी करो, उसके मकान को बनाओ, कोई उसके लिए अलग समय पैदा करो। तो लियाकत ये होती है। इस तरह ये हमारी लियाकत है। किसी के देश की लियाकत ये होती है कि अपने आप को मजबूत बनाता है कि कल फलां कंट्री मेरे पर हमला कर दे, कल फलां मेरे पर हमला कर दे तो मैं फिर क्या करूंगा। अपनी फौज बढ़ाता है, अपने असला बढ़ाता है कि अगर हो गया तो हम डट के मुकाबला करेंगे। इसी तरह हमारे देश के अंदर क्या, हर बड़े बड़े नगरों में ये ग्रेनरी स्टोर बने हुए हैं, अनाज के बड़े बड़े स्टोर बने हुए हैं। अगर कल बरसात ना आए और अनाज ना बने या ओले पड़ जाए तो क्या देश के बच्चे भूखे मर जाएंगे, क्या अकाल पड़ जाएगा, कैद पड़ जाएगा। इसको बचाने के लिए टनों टन, अभी आपके सड़क के नीचे कितना बड़ा अनाज घर बना हुआ है, कितना बड़ा। इससे जगह जगह बढ़ाते स्टेशन को नजदीक है, फौरन गाड़ियां भर भर के, जहां कमी हो जाएगी फौरन भेज देंगे। देख लीजिए, पहले प्रबंध दाना कौन, जो आने वाली किसी भी कठिनाई का मुकाबला पहले कर ले। उस मुकाबला करने की तैयारी पहले दानाव से कहती है। सबसे बड़ा दानाव वो जो मुसीबत आने से पहले उसकी तैयारी कर चुका है। दूसरे दर्जे का दानाव वो जो मुसीबत आने पर सोच लेता है। नालायक और मां मूर्ख वो का जो तकलीफ आने पर घुटने टेक देता। ये 3 प्रकार के मनुष्य बताए गए। उत्तम वो जो मुसीबत आने से पहले तैयारी कर ले, अच्छा। मध्यम वो जो मुसीबत आने पर तैयारी करे, मुसीबत पर ही सोचे लगे। और आप में से दानाव वो जो पहले तैयारी कर रहेंगे, अगर ऐसा हो गया तो हम ऐसा कर लेंगे। और वर्स्ट पॉसिबल मैन वो है कौन, जो मुसीबत आने पर बस घबरा जाते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप तो बेस्ट हैं, सबसे अच्छी हैं, उत्तम है। मेरे प्रभु आपको पहले ही तैयारी करवा रहे हैं। आना तो वो दिन है। कबूतर मूर्ख होता है, बिल्ली की म्याऊ सुन करके अपनी आंखें यूं समझता हुआ बंद कर लेता है कि मैंने आंखें बंद कर ली। वो बिल्ली नहीं बंद कर ली होगी, ऐसा तो नहीं होता। बिल्ली तो आंखें दबोच लेती है, खा जाती है उस बेचारे को। संसारी आदमी मां मूर्ख है, लोगों को मरता हुआ देख भी रहे गए, अपनी तैयारी नहीं करते। छोड़ो परे, जब वक्त आएगा देखी जाएगी। वक्त नहीं आएगा, वक्त हो जाएगा। वो बिल्ली की तरह काल तो पकड़ लेगा, उस वक्त तैयारी नहीं होती। दानाग है वो जो पहले तैयारी कर लेते हैं, और जो इसकी तैयारी कर लेते हैं उन्हें बाखुशी जीने का ढंग भी आ जाता। फिर जितने दिन वो बाखुशी जी भी लेती है, उन्हें मेरे भगवान की तरीका बता देती है। जीना यह है तो बाखुशी कैसी जिया जाए, अपने आप को बाखुशी कैसी रखा जाए, ये भी भगवान की बड़ी कृपा। मेरे सज्जनों, वो मेरी कल्याणकाल में देवियों, जो जीव पहले जान लेते हैं कि हमने इस प्रकार बाखुशी जीना है, हमने इस प्रकार अपनी खुशी से अपनी जिंदगी के दिन गुजार देने हैं। बहुत दानाग है वो, बहुत ही दानाग है। घबराया न करो, मैं तो आपके चेहरे को गुलाब के फूल की तरह देखने आया हूं।
आपकी मुरझाहट को दूर करने के लिए तो गीता है। गीता की शुरुआत कहां से गए? अर्जुन के गम को दूर करने के लिए। यही गीता की शुरुआत है। गम हमेशा के लिए कैसा जाए, अर्जुन को तो बहाना बना, इसलिए गीता है। गम की जड़ें कैसे कटे, अब ये देखा करें गीता है किस लिए? गम की जड़ें काटने के लिए, दुख की जड़ें काटने के लिए। और गम 3 प्रकार के होते हैं, आदि, व्याधि, उपाधि। क्या मतलब? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। आदि बोलते हैं मानसिक रोगों को, व्याधि बोलते हैं शरीर के रोगों को, उपाधि बोलते हैं समाज के रोगों को। मुझे समझ लो एक एक बात। और चौथे प्रकार का दुख कोई नहीं होता है, शारीरिक जी, मानसिक जी और सामाजिक। ये 3 प्रकार के दुखों की जड़ें काटने के लिए भगवान का उपदेश है। एक हमें नमूने के तौर पर इंसान दिखाया गया जिसका नाम अर्जुन है, जो शरीर से भी दुखी, मन से भी दुखी और सामने समाज से भी दुखी। तीनों प्रकार के दुख उसके सामने है। रोग क्या? दुख रोग। दुख रोग को दूर करने के लिए भगवान का ये उपदेश है कि ये दुख ना चाहे काल कभी क्यों ना हो। आहा, भगवान ने कैसे अर्जुन को 5-6 श्लोक सुनाए और बार बार कहा जो ये अम्र लाजम है और ना गजीर, तो फिर किस लिए है तू? या तो ये टल जाए, टलना भी नहीं, ये आना है, तो फिर गम किस बात का? अंग्रेजों ने यहीं से नकल करके अपना फ्रेज बना लिया, दैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। पढ़ा था बेटी कभी? नहीं तो आए मेरे से सुन ले। दैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड, जिसका कोई इलाज ही नहीं है, कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। उसको सहन करो, छाती पर भगवान का नाम लेकर या छाती पर अपना हाथ मारकर। क्या मैं सहन, जब इलाज ही कोई नहीं, देन आई मस्ट एंड्योर, मैं बर्दाश्त करूंगी, वरना क्या होगा? आत्महत्या करने का जी जाएगा। अगर ऐसे समय कोई नहीं सहनशीलता से काम लेता तो फिर क्या करेंगे? मरोगे, आपका मन टूट जाएगा। जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया? तो सहन कीजिएगा। दैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। भगवान ने बार बार कहा जो ये अम्र लाजम है और ना गजीर, जब ये जरूरी नियम है, अनिवार्य नियम है, हाँ, तो फिर क्यों रोता है, फिर क्यों चलाता है? एक मां अपनी छाती कुट रही, अपने जांघों को लाल कर दिया, अपने मुंह को थप्पड़ मार मार लड़का की डेथ हो गई, अचानक शी छूट गया, रोई पिटी। अब सियाने एक आया, मां मैं भी तेरे साथ रोता हूं, और जैसे तू मुंह तोड़ रही है मैं भी यूं तोड़ूंगा, अपने ये करूंगा, अपने ये पिटूंगा। हाँ, हमारे सारों के पिटने से काका जिंदा हो जाएगा है। हम सारे पिटने को तैयार है, अपने शरीर को लहूलुहान कर देंगे। क्या कहा हमारा काका? नहीं, फिर हमारा रोना ही फजूल है। अगर रो रो के उससे जिंदा नहीं होना, फिर क्या रोना? अब उस वक्त तो मां शायद नहीं समझेगी, अगर यही बात पहले पक्की की होती तो बात बन जाती। जैसे आप इमरजेंसी के लिए, बीमारी के लिए या अचानक कोई ऐसी घटना के लिए बैंक में अलग बैलेंस रखते हो, वास्ता रब दा दे या अपनी खुशी का वास्ता, आप भी ज्ञान को अलग रख लो कुछ ऐसी कठिनाई के लिए। जब ऐसी विषम परिस्थिति आ जाए, आपके पास क्या साधन है? आप अपने आप को कैसे आराम और चैन से रखेंगे? मेरे सज्जनों, वो मेरी कल्याण कर निकाल, कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं मुंह से नहीं कहना चाहता, शायद आप सुनना भी ना चाहे, तो उसके लिए तैयारी है। जैसे आपने कुछ रुपया रखा हुआ है, अचानक कोई बीमारी आ गई, कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, या मकान कुछ छत खराब हो जाती है या कोलैप्स हो जाती है, तो क्या करेंगे? तो आपने 8, 10, 20 हजार रुपया अलग रखा, ये खर्चा नहीं करना, दिस इज फॉर रिजर्व फॉर इमरजेंसी। तो कोई विचार भी तो इमरजेंसी के लिए रख लो, वो इमरजेंसी के लिए, चीजों के लिए है। और मन कल न गिरे, मन चिल्लाए नहीं, पेट ना उठे, क्यों? कल कोई उल्ट पुलट घटना हो सकती है, कल कोई लड़की ब्याह गई है, कुछ उल्ट पुलट बात हो सकती है, श्रीमान जी दफ्तर गए हैं, कोई उल्ट पुलट बात हो सकती है, हाँ, तो बीमार रहती है, कल कुछ हो सकता है। तो कोई ऐसा ज्ञान का धन अपने पास रख लो, अगर कोई ऐसी बात हो हम अपने आप को टिका पाए। ये भगवान जी बताने जा रहे हैं, ये मेरे प्रभु अपने श्रीमुख से बताती हैं। गीता इसलिए है कि इंसान हर हाल में प्रसन्न रहे। फिर तो बड़ी हैरानगी होती है, हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर एनवायरमेंट में, हर सराउंडिंग में है, हर एटमॉस्फेयर में वो प्रसन्न रहे। गीता सिखाती है ये। भगवान ये नहीं कहते कि तुम अपने वातावरण बदलो, भगवान ये नहीं कहते तुम घर को जैसा भी है चलने दो, वातावरण जैसा भी आज बदलेगा कल फिर बिगड़ेगा, फिर उसको ठीक करेंगे फिर बिगड़ेगा, इसी में रह जाएंगे। भगवान कहते हैं वातावरण को ना बदलो, मां बाप को ना बदलो, बहन भाई को ना बदलो, पतिदेव को ना बदलो, अपने को बदल लो। आए खाए, मैंने कई बार आपको कहा गीता सब्जेक्टिव जाती है, गीता ऑब्जेक्टिव नहीं। सर्दी की बाहर आ जाती है, हाँ, जोर की सर्दी, दांत से दांत बजता है। हम सर्दी को गालियां नहीं देते, पहाड़ों को गालियां नहीं देते, शीतलहर की मां बहन को गालियां नहीं देते। शीतलहर चलती है कितना, हम अपना प्रबंध करती हैं।
है अपना। पहले 2 स्वेटरें, फिर 3 स्वेटरें, इससे भी ज्यादा सर्दी और शरीर कांपता है। हां, फिर कोट पहनती है, अपना प्रबंध करती हैं। सवेरे के 4 बजे सत्संग होता है, मैं देखता हूं, हाँ कुछ ओढ़ उड़ के आते, आना जरूर है, पर अपना प्रबंध करते, चाहे शीत लहर चले चाहे कुछ भी चले, अपना प्रबंध। इसी तरह दानव लोग है जो प्रकृति के साथ लड़ाई नहीं करते, अपना प्रबंध करते, समाज के साथ लड़ाई नहीं करते, अपना प्रबंध। भगवान चाहते यही कि तुम अपना प्रबंध करो, दूसरों पर हमारे बस की बात नहीं है, प्रकृति पर हमारे बस की बात नहीं है, हम अपना प्रबंध करें, अपने मन को अंदर ले चले। और मैं एक ही बार श्लोक, ऐसे ऐसे श्लोक तो भगवान को, मेरी बेवकूफी ऐसा कहना भी, पर अपने भावों को प्रकट कर रहा हूं, भगवान को अनेक बार कहना चाहिए था, पर एक बार कह के चुप कर जाते हैं। जैसे मैं ये बताता हूं तरीका है, वेदों में लिखे हुए, कभी पढ़ा अपनी श्लोक दूसरे अध्याय में है, वेदों में लिखे हुए 3 गुण, तू बाला हो इनसे, न रख इनकी धुन, रख इस दाद का और न हासिल का गम। ये सारी बातें कैसे बने हो, मैं आत्मा में सदाकत पे जाऊं, सब तरीका बता दिया। ये 3 गुणों वाली दुनिया है, जहां मुतजाद यानी द्वंद्व है, सुख दुख हानि लाभ मान अपास योग योग जन्म मरण, ये सारा है। जो चीज प्राप्त है वो चली जाती है, जो अप्राप्त है उसकी इच्छा उठती है, जो प्राप्त है वो चली जाती है, जो नहीं मिली उसको प्राप्त करने की बेताबी होती है, बेचैनी होती है। वो भगवान कहते हैं कमलिया छोड़ पड़े, कब तक करेगा, जो एक चीज नहीं प्राप्त कर वो भी चली जाएगी, अच्छा फिर जो है वो भी नहीं रहनी, वो छोड़ पड़े। द्वंद्व आज हमारे अनुकूल है, कल नहीं अनुकूल, किसी को सर्दी भावे किसी को गर्मी भावे, अब रब कहां तक करे, कभी गर्मी कभी सर्दी कभी पतझड़, कभी आपका हिम ऋतु चलेगी, बर्फ गिरेगी, कभी कुछ 6 ऋतुएं हैं, कभी घर में संयोग भी हो, कभी घर में सेहत, कभी बीमारी, ये चक्कर चलेगा। फिर क्या करें, परिस्थितियां कहां तक ठीक करेंगे? हमारे में इतनी शक्ति कहां है कि हम परिस्थितियों को, एनवायरमेंट को, एटमोस्फियर को ठीक करें? अपने क्यों ना ठीक कर लें? सर्दी में तो 4 महीने रहना है, डट के रहेगी, डट के, 4 नहीं तो 3 महीने तो डट के रहेगी, दिसंबर जनवरी फरवरी तो डट के रहेगी, तो हम मुकाबला कर ले। प्राप्त और मन एक उधर भागता है जो प्राप्त नहीं है, अप्राप्त है। 2 शब्द अपनी राष्ट्रभाषा कर लो, प्राप्त और जो अभी प्राप्त नहीं है, स्टिल टू बी अटेन्ड, अटेन्ड ऑब्जेक्ट्स एंड स्टिल टू बी अटेन्ड। 2 तरह मन भागता है, प्राप्त की ओर और अप्राप्त की ओर। अब आप जैसे जिन्होंने कल्याण करना है, भगवान क्या कहना चाहते हैं, यज्ञ दान तप इस भाव से करना है कि जो प्राप्त है वो मेरे प्रभु की अमानत है। अब आप फरमाइए, जो वस्तुएं हमें प्राप्त है, उपलब्ध हो चुकी है, जो हमारे कब्जे में या पोजेशन में है, जी वो तो है ही, लेकिन मैं इनका मालिक नहीं, स्वामित्व में मेरा नहीं है, मैं इनका ओनरशिप मेरी नहीं है, प्रोप्राइटरशिप मेरी नहीं है, ये तो मेरे प्रभु की, मेरे भगवान कृष्ण की देन है, ये तो मेरे मालिक की देन है। और फिर अप्राप्त जो वस्तु है जिनकी मन मांगता है, हाँ उनकी चाहना ना हो, आपके जैसे जिन्हें अपना कल्याण करना है, ये नुक्ता पकड़ लीजिए, प्राप्त वस्तुओं पे अपना अधिकार ना हो और अप्राप्त वस्तुओं की ओर मन ना जाए, तो जीव क्या रहेगा, अपने आप में बाहर नहीं जाएगा, कुत्ते की तरह थक के नहीं खाएगा। मैं इस अनमोल पॉइंट का लाभ उठा रहा हूं, आप सब कल्याणकामी है, आप भी लाभ उठाने की पूरी चेष्टा कीजिएगा, यथासंभव मेरी कल्याणकामी देवी हो, पुरुषार्थ कीजिए कि मैं भी लाभ उठाऊं अपने भगवान के अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी का। जो वस्तु मिल चुकी है वो मेरी नहीं, वो मेरे भगवान की अमानत है, और जो नहीं मिली मुझे तमन्ना ही नहीं है, मैं चाहता ही नहीं, तो मन पूर्ण रूपेण अपने आप में रहेगा, मन बाहरमुखी नहीं होगा, मन अंतर्मुखी हो जाएगा। और याद रखिए, अंतर्मुखी सदा सुखी और बाहरमुखी सदा दुखी, यह मैंने महापुरुषों ने निर्णय करके बताया। जो पूर्णपेन अंतर्मुखी हो जाते हैं, शांत और आनंदित हो जाते हैं, और जिनका मन भूल भुलैयों में उन्हें बार मुक्ता में डाले हुए हैं, उदास हताश और निराश होते हैं। मन भले ही उनको सोच भाग्य दिखाता रहे, पर अपने आप को शांत नहीं पाएंगे, अपने आप को आनंदित नहीं पाएंगे। 98वें अध्याय का श्रवण इसलिए हो रहा है कि हम अपना पूर्णपेन कल्याण करें। मेरी माताएं बेटियां अपना कल्याण कर जाएं। अति सुंदर फरवरी है कि ये कर्म भी, यज्ञ दान और तप केवल अपने कल्याण के लिए, कोई कामना रख के नहीं, इच्छा रख के नहीं। देखिए हजूर अपने श्रीमुख से क्या करेंगे, यही फैसला मेरे नजदीक गए। गौर फरमाइए,
श्री भगवानुवाच यही फैसला मेरे नजदीक वे, यही राय पुख्ता गए और ठीक गए कि यज्ञ और सखावत रियाजत भी कर, ताल्लुक रकुम से न फिक्रे समर। यज्ञ दान तब तो कर, पर काम में रख के नहीं, उनमें आसक्त होके नहीं, क्योंकि मैं कल्याणकामी जीव हूं, मैं कल्याण चाहती हूं, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं इन तीनों को भगवान जी के अनमोल उपदेश के अनुसार संपन्न करूं, इन तीनों को मैं पूरा करने में जुट जाऊं। इस तरह अंतःकरण निर्बल हो जाता है। जैसे आप देख रही हैं, जैसे आप अपने अंदर गोता मार के अनुभव भी कर रही हैं, करो करो शुभ कार्य केवल भगवान के नाम पर करो, करो केवल अपने इष्ट देव को रिझाने के लिए, उनके इस भाव को सिरे चढ़ाओ जो भगवान ने 9वें अध्याय में कहा, फकत मेरी खातिर तो हर काम कर, हवन दान दे सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तप से जीना हो मेरे लिए। इस जन्म में एड़ी चोटी का जोर लगाकर हम इसे चरितार्थ कर दिखाए, हम अपने भगवान को प्रसन्न कर ले। मेरी देवियों, अपने इस जन्म में पूरा पुरुषार्थ करें। भगवान ने हमें अपनी गीता सुनने का, समझने का सुअवसर नहीं, स्वर्ण अवसर दिया। इस जन्म में तो हम लाभ उठाए। गीता को सुनना, गीता को समझना आसान नहीं, तो भगवान ने हमें विशेष बुद्धि प्रदान की है कि गीता को हम नित्य प्रति सुन रहे हैं, नित्य सायं, नित्य प्रातः इसमें गोता लगाया जा रहा है। इसके अनुसार अवस्था बनाने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा की जा रही है। Then you please try, still more try, 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 try again. कितना अच्छा महापुरुषों ने कहा, standing at the foot boy, gazing at the sky, how can you get a boy if you never try? So try, try, try again. जमीन पे खड़े होकर आकाश की ओर देखती हूं और चाहती हूं कि मैं भी पक्षियों की तरह उड़ारियां भरूं, तो पुरुषार्थ करो और पुरुषार्थ करो और पुरुषार्थ करो, भगवान आपको साधन दे देगा उड़ने के। इसलिए जो दिव्या सज्जन चाहती है कि हम अपना कल्याण करें, पुरुषार्थ करो, क्योंकि जहां दिलो जान से पुरुषार्थ किया जाता है वहां भगवान शामिल हो जाते हैं। वाह, जब आप पूर्ण प्रेम जुटेंगे, ये याद रखना, वहां भगवान शामिल है। और जब दिल में चाहना हो, हमारे दोनों के दिल में चाहना है श्रोता वक्ता कि हम अपना कल्याण करें गीता के माध्यम से, जुटे हुए तो फिर भगवान शामिल, भगवान फिर दूर नहीं होते, भगवान हमारे में सम्मिलित हो जाते हैं और हमें दिव्य शक्ति प्रदान करती है कि हम अपने इस आंतरिक इच्छा को पूर्ण कर दिखाएं। जुट जाओ मेरी देवियों, बस ये ध्यान देते रहना, कहता हुआ मैं आगे जा रहा हूं, सकाम कामना न हो, केवल अपने भगवान के लिए, केवल अपने कल्याण के लिए। ये क्वेश्चन हो सकता है क्या कि अपने कल्याण के लिए इसमें स्वार्थ नहीं है? नहीं, भगवान जी कहते हैं जो शुभ इच्छा होती है वो भगवान की दी होती है। सनर्जन में ख्वाहिश हो इंसान की, जो दुश्मन न हो धर्म ईमान की, जो धर्म अनुकूल इच्छा होगी वो भगवान ने प्रदान की है। हम जो संसार संबंधी इच्छाएं हैं उनको कामना कहती हैं, उनको इच्छाएं कहती हैं। एक बात और कह दूं, आवश्यकता और कामना में कितना अंतर है, जितने दिन और रात में अंतर माना जाता है। आवश्यकता तो परमात्मा पूरी कर देता है, कामना कभी पूरी हो ही नहीं सकती। आवश्यकता परमात्मा पूरी करते हैं, जरूरियात जिंदगी, आई वुड से नेसेसिटीज ऑफ लाइफ भगवान पूरा करते हैं, लेकिन डिजायर्स ये कभी पूरी नहीं होती। कामना कभी पूरी नहीं होगी, आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। इस तरह हम लोग अपने भगवान के भरोसे होते हुए जुट जाए, जो हमारी परम आवश्यक आवश्यकताएं हैं वो तो पूरी होती जाएंगी, कामना हमने करनी नहीं। कामना तो वो कमबख्त किया करती है जिन्होंने संसार को यथार्थ रूप में जाना नहीं, जिन्होंने संसार को भगवान की दृष्टि से नहीं देखा, वही कामना करके हैरान और परेशान होते हैं। और जिन्हें संसार को भगवान की दृष्टि से देख के अनुभव किया नित्यम असुखम, यहां का हर प्राणी पदार्थ अनित्य है और अत्यंत दुखदाई है। ओ मेरे कल्याणकामी सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, वो जीव बड़ी जल्दी अपना उद्धार कर लेते हैं, उनका मन में कामना समाप्त हो जाती है, नहीं उन्मूलन हो जाती है, और मन हमेशा के लिए अपने आप में रहता है। वो पुरुषार्थ करते हुए दिखाई देती है
लेकिन मन उनका कामों में गलतान नहीं होता, इच्छाओं में मरे हुए नहीं होते, वो इच्छा में अपने अंतःकरण को जख्मी नहीं करते। किए तो जा रही है, अपने आप को जुटाए जा रही है, लेकिन अपने आप में मस्त। ऐसे जीव अपनी साधना में कामयाब हो कि सिद्ध बन जाते। ऐसों के लिए मेरे भगवान कहते हैं 18वां अध्याय उनके लिए मुबारक है। ये मुक्ति प्रदाता 18वां अध्याय का तो पूरा पूरा लाभ उठा जाएंगे। इनकी आंतरिक अवस्था ये बनती है कि मैंने अपना जुट जाना है। जैसे मेरे सरताज मेरे मन के राजा भगवान कृष्ण अपने श्रीमुख से बता और समझा रहे हैं, मैंने अपने आप को ऐसा लगा देना है, मैंने अपने आप को ऐसा जुटा देना है। बस तो आप जानते ही है क्या, जब इंसान अपनी ओर से जुट जाता है, हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया, हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया। कन्हैया उनकी पूरी मदद करती है, हमारे प्रभु उनकी पूरी, जो अपनी ओर से बौद्धिक मानसिक और शारीरिक रूप से कोई कसर नहीं छोड़ते, अपने आप को जुटाती रहती हैं, अपने आप को लगाती रहती हैं। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों और सजनों, फिर तो बात बन गई। कभी भी मुश्किल ना कहा करे। मुश्किल तब है जब श्रद्धा ना हो, मुश्किल तब है जब शौक ना हो, मुश्किल तब है जब उसमें रुचि ना हो। तब तो एक आसान काम भी हमारे लिए मुश्किल बन जाता है, लेकिन जब एक विशेष रुचि उत्पन्न हो जाती है, फिर कठिन भी काम आपके लिए बल सरल और सुबोध हो जाता है, बिल्कुल सरल। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इंसान जुटा रहे तो ये तीनों कर्म जो भगवान यज्ञ दान और तप फरमा रहेंगे आसान है, जुट जाएंगे और हमारे प्रणोक बना देती हैं। जैसे प्रभु ने कहा, वो कामना से ना हो, वो इच्छा से ना किया जाए, बल्कि मैं कल्याणकामी हूं, अपनी इस आंतरिक कामना को पूरा किया चाहता हूं, इसलिए मुझे ये तीनों में उत्साह होकर जुट जाना है और पूरा करना है। इस तीनों में मुझे अपने आप को लगा देना है। भगवान करे आपकी भावना पूरी हो। और कल्याणकामी देवियों, भगवान करे ये आपकी आंतरिक शुभ इच्छा प्रभु पूरी करे। नियत से तू संन्यास कर्मणा न उपपद्यते, मोहात् परित्याग तामसा परिकीर्तिता। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। अब सरकार अपने श्रीमुख से अपनी ही बात को विस्तार करते हुए फरमाने लगे। अपनी बात का विस्तार करके हमारे प्रभु कह रहे हैं कि जो काम सब पर तेरे फर्ज गए न छोड़ उसको, ये फर्ज एक कर्ज गए, ये तर्क एक फरेब जहालत समझ, ये त्याग एक तमोगुण की सूरत समझ। और यथार्थ त्याग, इस पर प्रकाश डाला जा रहा है। जो भगवान के त्याग से मुक्ति है, त्याग से जीव को पूर्ण शांति मिलती है। पीछे क्या था, त्यागा शांति अनंतरम के तर्क समर्थे फौरन सकू। और त्याग के आधार पर जीव आवागमन से छुट्टी पाना चाहता। तो अब इस बात पर विशेष कहा कि पहले ये देख लो आपका कर्तव्य कर्म क्या है, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज क्या है। पहले ये देखिए आपका कर्तव्य कर्म क्या है, लाजमी कर्म क्या है जो आप छोड़ नहीं सकते। आप खुद ही जान लो, आप खुद ही गहराई में उतर जाओ मेरे देवियों मेरे सजनों, कि कौन से कर्म आपके लिए लाजमी है, ऑब्लिगेटरी है या अनिवार्य है या कर्तव्य कर्म है। भगवान कहते कभी ना छोड़ो। ये आप में भ्रांति है कि जब मैंने कल्याण करना हो या मैंने अपने मुक्ति का लेनी हो तो मैंने ये छोड़ दूंगा। कर्तव्य कर्म ना छोड़ो। गहराई में उतरना ये हर एक का अपना अपना प्रश्न है और अपना अपना ही उत्तर है। भगवान तो एक यूनिवर्सल बात या सार्वभौमिक बात किए जा रही है। जो कर्तव्य कर्म आपका है वो नहीं छोड़ना, वो करते जाना है। क्यों? क्योंकि वो फर्ज नहीं, वो कर्ज है, वो पूरा करने से ही उतरेगा। मां के प्रति कुछ फर्ज है, पिताजी के प्रति कुछ, अपने बहन भाइयों के प्रति कुछ, पत्नी और पति के प्रति। आपने शादी की है, बच्चे बनाए बड़े शौक के साथ, इनके प्रति जो आपका कर्तव्य है पूरा कर दो। मालिक के नाम पे पूरा कर दो, क्योंकि ये पूरा करने से ही फर्ज कर्ज के रूप में खत्म होंगे। अगर हम इनको छोड़ देंगे, करने तो फिर भी पड़ेंगे। अगर कोई गलती छोड़ देता है तो दृष्टांत देते हुए महापुरुष हमारा मजाक उड़ाते हैं। क्या? बच्चा एक सवाल निकालना है जो कि उसके होमवर्क मिला हुआ है, उस होमवर्क में वो सवाल कर रहा है, ठीक, 2 4 5 बार उसने
स्लेट पर कोशिश की सवाल निकालने की, सवाल नहीं निकला, पीछे से उसका जवाब नहीं मिलता, क्रोध में आ गया, उठाई स्लेट, दीवार के साथ पटक के 4 टुकड़े कर दिए। सवाल नहीं निकला, स्लेट को तोड़ दिया। तो क्या स्लेट को तोड़ देने से बात खत्म हो गई? शरीर जब मास्टर जी हस्ताक्षर करेंगे और वो जगह खाली पाएंगे, अरे राम, ये तीसरा सवाल, मास्टर जी मैंने पूरी कोशिश की निकालने की, नहीं निकला, तो मैंने क्रोध में भरकर अपनी स्लेट की दीवार के साथ मार के टुकड़े किए 4। अरे नालायक, स्लेट को तोड़ दिया। जी हां, सवाल ही निकला। तो सवाल ही तो सवाल निकाले का जी का स्लेट को तोड़ दे। स्लेट तोड़ने से क्या सवाल निकल आएगा, या मैं तुझे छोड़ दूंगा? तेरे धर्म था किसी अपने होशियार के पास जाकर के पता करता कि मेरी सहायता कीजिए, इससे जो कर्तव्य कर्म छोड़ देती है। हाँ, क्या वो छोड़ देने से छोड़े गए? स्लेट तोड़ने से सवाल हल हो गया क्या? नहीं, बल्कि अपनी मूर्खता का परिचय दिया। जो हमारे कर्तव्य कर्म ऋण है, देवियों, क्या वो छोड़ देने से पूरे हो जाएंगे? नहीं, उन्हें तो फिर भी करना पड़ेगा। जो आत्महत्या करके चले जाती है तो कर्तव्य कर्म उनके रह जाती है, तो क्या वो कहे क्या फिर जन्म नहीं मिला? अगर ना जन्म मिले फिर तो बड़ी अच्छी बात है, आत्महत्या करनी चाहिए। उन्हें आत्महत्या करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, क्या इस तरीके से मेरा छुटकारा हो जाएगा? क्या स्लेट तोड़ने से, हाँ मास्टर जी मुझे मारेंगे नहीं, क्या सवाल निकल आएगा? क्या शरीर की स्लेट तोड़ने से मेरे कर्तव्य कर्म पूरे हो जाएंगे? क्या मुझे दोबारा जन्म में दोबारा स्लेट लेनी पड़ेगी कि नहीं? ओह, अगर ये बात है कि मास्टर जी से मार खाऊंगा, हाँ सवाल भी निकालूंगा, तो स्लेट तोड़ने का मतलब महामूर्खता। कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ने, वो तो करने ही है। हाँ, करने से ही हमारे कर्जा उतरता है। ये तो कहने की बात है, ये माता जी है, पिताजी है, बहन भाई है, लेकिन अगर हम भारतीय मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो हम यूं कहेंगे ये हमारे कर्ज दिए गए। मां के रूप में कर्जा, पिताजी के रूप में कर्जा, बहन भाई के रूप में कर्जा, ये हमारे ऋण है। ये तो रिश्ते बने हुए ना ताकि मीठे लगे रहे। जैसे कुनीन के ऊपर शुगर कोट कर दिया जाता है ताकि बच्चे थू थू ना करें और बड़े प्रेम से चूस के उसके अंदर ले ले। शुगर कोटेड कुनीन, और ये क्या है, मोह कोटेड रिलेशंस। ये सारे मोह कोटेड है, मीठे लगते रहे जरा, अगर इनसे मन उबे नहीं और अपने ऋण उतरते रहे। ये मोह कोटेड है, तो भगवान ने मोह लगा दिया इनके ऊपर, माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी के ऊपर। और एक बात और भी देखिए, जो जो मोह उतरता जाता है तो इनकी मिठास घटती जाती है। वो माँ का प्यार कहाँ रहा, वो पिताजी का प्यार कहाँ रहा, वो बहन भाइयों का प्यार कहाँ रहा, वो शादी के कुछ सालों बाद वो पत्नी का प्यार, आदर, मान, सत्कार कहाँ रहा? नहीं रहता। जो ऋण पूरा होता जाता है वो बात नहीं रहती। जिसके लिए पहले हम तरसा करते थे, हाँ, आज वो हमारे लिए साधारण सी बन गई है, बिल्कुल साधारण। लव अफेयर्स में पहले क्या होता है और लव अफेयर में शादी के बाद कितना भारी अंतर आ जाता, वो बात कहां, ये बात कहां? प्रकृति का नियम ही यही है। ये जो ऋण उतरती है तो मन उनसे हटता जाता है, तो मन उनसे उनको विड्रॉ करता है। मुझसे पूछा जाना चाहिए ऐसी अवस्था क्यों है? इसलिए कि जीव आजमा ले, सब चाहने वाले प्राणी पदार्थ को आजमाता जाए, इसको आजमा, उसको आजमा, ये आजमा, वो आजमा ले। आखिर में क्या पाएगा? तृप्ति नहीं होगी। जितनी मर्जी कोशिश करता है उससे तृप्ति नहीं बनेगी। फिर चाहे मेरे जैसे कहे या ना कहे, अपने कड़े तजर्बों के आधार पर आप भगवान की ओर मुड़ चलेंगे। भगवान हर एक को अपनी ओर लाना चाहती है, कड़े तजर्बे करवा करके। ये ध्यान दीजिए, कड़े तजर्बे करवा के जीव ने आना भगवान के। जब कोई भी हमें बताने वाला ना हो, कोई भी हमारा मार्गदर्शक ना हो, ना सही, पर हमारे कठोर तजर्बे गुरु बनके, हमारे टीचर और इंस्ट्रक्टर बनके हमें भगवान की ओर ले चलेंगे। कितना अच्छा भारतीय कवि ने कहा, सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है वो मेहंदी पत्थर पे पिस जाने के बाद। जितना मेहंदी को आप रगड़ेंगे पत्थर पर, उतना रंग ज्यादा चढ़ेगा। इंसान ठोकर पे ठोकर खाकर आखिर में भगवान का प्यारा बनता है।
ये मेरे भारत से तो ध्वनि निकली है, ठोकर खा खा ठाक कर लब्भा, ठोकर पे ठोकर खा के आखिर में ठाकुर जी की ओर, अपने भगवान जी की ओर लगता गए, रोता हुआ कि मेरे लिए अब कोई चारा नहीं, गुजारा नहीं, कोई हीला नहीं, कोई वसीला नहीं। अब वो मालिक के दरबार में आकर अपना कल्याण करता है, भगवान की ओर आकर अपनी बेनती करता है। मुबारक देता हूं कि आपने बहुत ठोकरें नहीं खाई, थोड़ी ठोकरे के बाद भी आप में एक इनकलाब आ गया, थोड़ी ठोकरे के पश्चात आप में एक रौनक आने लग गई। तो यही मेरे भगवान कहना चाहते हैं। क्या हमारे कृष्ण, हमारे सरकार जगत गुरु क्या कह रहे गए, क्या कि जो काम सर पर तेरे फर्ज गए न छोड़ उसको, ये फर्ज एक कर्ज है। ये अब आपने गौर फरमाना है। हर एक दीदी ने गोता मारना है कि मेरा जो फर्ज है वो मैंने पूरा करूंगी भगवान के नाम पर, अपने प्रभु के नाम पर मैं उसे पूरा कर दूंगा। बस उसके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूं मना का बिल्कुल शांत। अब क्या होगा, क्या अब क्या बनेगा, अब आपको समझ आ जाएगी कि सच्चा त्याग क्या है और भ्रांति से पूर्ण त्याग क्या है। सच्चा त्याग यही होता है अपने फर्जों की अदायगी की जाए। हाँ, ये बात है, पहले हम अदायगी या फर्जों को पूरा करते थे वासना कामना रख के, अब कर्तव्य कर्म करेंगे भगवान के प्रेम को रखकर, उपासना को रखकर, वाह, भगवान की भक्ति भाव को रख के अब अपने कर्तव्य कर्म पूरे किए जाएंगे। ये बहुत अच्छे, ये बहुत सुंदर। इससे लोक भी बन जाता है, परलोक भी बन जाता। हम दोनों ही अपने बना लेती हैं जब भगवान को अपना दृष्टिकोण बना लिया जाए। आप आजमा रही है, भगवान आपको और भी आजमाने का सुअवसर प्रदान करे। और भी आप देखें कि दृष्टिकोण में भगवान हो तो अंतःकरण कितनी जल्दी निर्मल हो जाता है, और दृष्टिकोण में अगर जहान हो तो अंतःकरण में कितनी विक्षेपता, कितनी बेचैनी, कितनी बेकरारी। वो फिर जीव कहीं का नहीं रहता, ना लोक का ना परलोक का। पुरुषार्थ करो मेरे सज्जनों, अपनी ओर से भगवान के नाम पे जुटे जाओ, वरना भगवान कहते हैं अगर कर्तव्य कर्म न किए तो ये त्याग क्या है, ये तमोगुण का त्याग है। ये त्याग एक तमोगुण की सूरत समय, और तमोगुण क्या करता है, जीव को सुस्त बनाता है। तमोगुण से जीव प्रमादी बन जाता है, दीर्घ सूत्री बन जाता है। तमोगुण से जीव पाप का भागी बन जाता है। तमोगुण जीव को बिल्कुल सुस्त वजूद बना देता है। भगवान के तो वो त्याग तो ना हुआ, उल्टा आप और भी खराब हो गए। इसी त्याग के नाम पर अपने आप को हैरान परेशान न करना। अपने कर्तव्य कर्म भगवान के नाम पे किए जाओ, लोक भी बनेगा, प्रलोक भी बनेगा। यही तो प्रभु ने मैं पाठ पढ़ाया जो मेरे जैसे पक्का करवाएंगे, बार बार दोहराएंगे। तान कामों में मन रहे ध्यान में, तान कामों में मन रहे ध्यान में, पल भी न गुजरेगी असियान में। ये है मेरे कृष्ण का फरमान, ये है हमारे भगवान जी का उपदेश। जुटा जाए जीव, लगा जाए, बस बात बन गई। समझ लो नारी चोले में मेरी देवियों, समझ लो मेरे कल्याणकामी सज्जनों, कि मैंने अपनी बिगड़ी बनानी है। बड़ी मुद्दत होगी आपको गीता सुनते सुनते, 40 वर्ष लगातार आप हर सुबह हर शाम सुनते जा रही है। अब पूरी चेष्टा ये करो कि अब मैं इसको अपने जीवन में उतार लूं। गीतामयी जीवन जिंदाबाद, गीतामयी जीवन जिंदाबाद। जीवन हो तो गीतामयी बना है, बिल्कुल गीता के अनुसार हम अपने आप को ढालते जाए, अपने आप को बनाते जाए। जहां कहीं अपने में कमी पाए, अपने अंतर्यामी से दिव्य शक्ति मांगे, दिव्य शक्ति के इच्छुक बन जाए। भगवान देती है, क्योंकि उन्हें वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जन मुराद अपनी पाए। तो ये उनका करारा वचन है, करारा वचन है मेरी देवी, बड़ा अच्छा वचन है। आप जहां भी कमी पाओ आप भगवान से मांगो। मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा भगवान के इस फरमान को अपनी साधना में मांगा करो। जो भगवान ने कहा मैं सबके जीवों की मुरादें पूरी करता, संसारी रूप में नहीं। आप साधन में कमी हो, मन में कोई कमी हो, इरादे में कमी हो, आपके उठने में कमी हो, आपकी सफुर्ती में आपको कमी हो, तब भगवान से ये प्रार्थना करो। बाहरी रूप में नहीं मेरी देवी, बाहरी रूप में नहीं मांगना। यथासंभव ये कोशिश कीजिए कि अब मैं परमार्थ बनाने के लिए भगवान के इस अटल वचन को याद किया करूं।
जब परमार्थ बनाने की संसार की कोई चीज कमी हो गई या कोई मुकदमा है या बीमारी आ गई या कोई झगड़ा हो गया तो भगवान की आप चाहते जी बात तो ठीक, ये गलत बात होगी। ऐसे ही छोटे मोटे कामों के लिए भगवान से प्रार्थना करो। उसी तरह है जैसे आप मस्तक का शानदार चांद हो और आप पैरों के साथ बांधे, रोज यूं आप लटकाती हैं, ये एक आपका श्रृंगार में एक अंग माना गया, उसको पैरों के साथ लगाना वो तो यहां लगाने योग्य होता है, मस्तक पर, ललाट पर। जी हाँ, इसलिए भगवान ने जो वचन दे रखे हैं गीता में वो परमार्थ के लिए कहा करो, स्वार्थ के लिए नहीं। आपने अनुभव भी कर लिया परमार्थ कुछ और है, स्वार्थ कुछ और का और है। इसलिए हम जो कुछ भी करें परमार्थ के लिए करें। और मेरी कल्याणकामी देवी जो कुछ भी मांगे परमार्थ के लिए मांगे, बेड़ा पार हो जाएगा, आपका यहां आना सफल हो जाएगा, मेरा सुनाना सफल हो जाएगा। 18वां अध्याय चल रहा है, जो जीव को मुक्ति प्रदान करता है, जो जीव को छुड़ा देता है कि जो कुछ हमने गलती से अपने अंतःकरण की दुर्दशा की है उसी का सुधार हो जाता है, उसी को हम ठीक कर लेती हैं। देखिए और गोता मारिएगा। फिर मैं कहना चाहता हूं जो आपका कर्तव्य कर्म है वो एक ऋण है। भगवान ने कहा है ये हमारा कर्जा है, उतार दो भगवान के नाम पर। ये कहने की बातें हैं, ये माँ है, ये बाप है, ये बहन है, भाई नहीं, ये मेरे इस रूप में मेरे कर्जे गए जिनको हम खूनी रिश्ता मानते हैं, यानी जो हमारे नियरेस्ट और डियरेस्ट है, ये है क्या, ये हमारे ऋण है। हम जो मिले आपस में एक दूसरे का ऋण को चुकाने के लिए, एक दूसरे के जो लायबिलिटीज है, एक दूसरे को लेन देन का संबंध है उसे खत्म करने के लिए, ये हम दोनों मिलिए आदान के लिए, प्रदान के लिए, आदान प्रदान, आदान प्रदान, गिविंग एंड टेकिंग, टेकिंग एंड गिविंग, गिविंग एंड टेकिंग, टेकिंग एंड गिविंग। कब तक? जब तक के कोई कर्जा बाकी रह जाता तब तक ये गिविंग टेकिंग तब तक चलती रहेगी। जब हमारा लेन देन संबंध खत्म हो जाता है बस फिर जीव भगवान को बहुत अच्छा अवसर देते हैं अपने अंदर में गोता मारने का, एकांत का। सो ये 18वां अध्याय चल रहा है। जो मुक्ति प्रदाता है, मुक्ति प्रदाता ये नहीं कहता कि ये छोड़ दो तो वो छोड़ दो, केवल आंतरिक इच्छा छोड़नी है। जो अनवांटेड इच्छा है वो छोड़ देनी है, संस्कार या विकार है वो छोड़ देने गए, या फजूल के हमारे मन का संकल्प विकल्प आते हैं वो छोड़ देने गए। यह हमें डिस्टिंग्विश करना होगा कि क्या मुझे पकड़ना है और क्या मुझे छोड़ना है। जो बिल्कुल ही गैर जरूरी बातें हैं, गैर जरूरी घाते गए, इनको छोड़ देना होगा। और जो हमें समझते हैं कि मेरे लिए ऑब्लिगेटरी है, उनको हम भगवान के नाम पे बजा लाएंगे, अपने प्रभु के नाम पर उन्हें पूरा करने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा करेंगे। बात बन गई। ये हमारे भगवान कह रही है प्रभु मुझे और भी शक्ति प्रदान करे। मैं 18वां अध्याय जो कि बड़ा कठिन है, समझना बड़ा कठिन, समझाना बड़ा कठिन, आगे अपनाना बड़ा कठिन चुके। जीव की चरम सीमा है विकास की, विकास की ये चरम सीमा, क्या मुक्त हो जाना, भगवान की जात में समा जाना। इसके बाद थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ही खत्म है। नो मोर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। जहां जीव इस अवस्था में जा पहुंचा बस विकास अपनी चोटी को पहुंच गया, डेवलपमेंट अपनी चोटी को पहुंच गई। जहां जीव ने अपनी बुद्धि और अपने मन का विकास करके बनाने वाले की जात में तल्लीन होना शुरू कर दिया। बस यही भगवान चाहते हैं कि हम इस तरीके से जिए, हाँ, कि बनाने वाले की जात में तल्लीन हो जाए। गंगा इस तरीके से चले जहां से निकली जाए उसी सागर में समा जाए, उसी पारावार में एक मेक हो जाए। अच्छा, इससे जीव जहां से निकला है वहीं तलीन हो जाए। कैसे? इस तरीके से इरादे ले, विचार करे, इस तरीके से कर्म करे कि अपनी जात में समा जाए, अपने भगवान में एक मेक हो जाए। यही भगवान समझाना चाहते हैं कि अपने कर्तव्य कर्म को न छोड़ो, पहले वो पूरा कर लो, नहीं तो आपको पूरा फिर भी करना पड़ेगा। मैंने फिर कह के आपको पक्का कहा चाहता हूं, स्लेट तोड़ने से सवाल खत्म नहीं होगा, सवाल को फिर भी निकालना पड़ेगा मार खा के। स्लेट टूट गई, सवाल तो नहीं खत्म हुआ, शरीर तोड़ दिया, लेकिन जो हमारे कर्ज है वो तो नहीं खत्म हुए, वो तो फिर भी पूरे करने पड़ेंगे। इसलिए अब भी हंस हंस के भगवान के नाम पर अपने फर्ज को, जो कि भगवान कर्ज कह रही है, पूरा करते जाए, ताकि फिर ना इनमें गलतान होना पड़े, फिर ना इनमें हमारे सरखपाई हो और फिर समय न लगे। तब हमारी की साधना क्या निर्विघ्न रूप से होती चली जाएगी। ये जुटे रहेंगे, लगे रहेंगे, जैसे आप जुटे हुए हैं, जैसे आप लगे हुए हैं।
तो त्याग का मतलब, त्याग का अर्थ संस्कारों और विकारों को मिटाने का नाम त्याग है। न कि कर्तव्य कर्म को छोड़ना, न कि घर बार को छोड़ के कहीं भाग जाना, कहीं दौड़ जाना। भाग तो गए लेकिन संस्कार साथ गए, विकार भी साथ गए। तो जहां भी आप जाओगे ये फिर संस्कार विकार आपको तंग करेंगे। तो कितना अच्छा होता अपने घर में रहते हुए अपने ऋण को पूरा करके, अपने कर्जों को पूरा करके संस्कारों विकारों को कम करते चले जाते। ये भगवान कहते हैं जो असली है अर्जुन यही त्याग गए, सतोगुण अर्जुन यही त्याग। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।